नमस्कार, मैं रजनीश नामदो, जिला संवाददाता बुंदेलखंड ट्रिपल पन्ना। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में पूरा जिला एवं पूरा मध्य प्रदेश बहुत चर्चा करता है और हमेशा वह अपने कार्यों को लेकर के चर्चा में बने रहते हैं। इस समय चुनावी बिगुल बज चुका है और कई जगह भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी भी उतार दिए हैं। अब बीजेपी में एक ऐसी शख्सियत नया कदम रखने जा रही है जो अपने पवई विधानसभा से अपने दावा कर रहे हैं विधायकी के लिए। आज हमारे साथ संजय नगाज जी भाई साहब, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार वो किन मुद्दों को लेकर के और इस विधानसभा क्षेत्र में उतरना चाहते हैं। उनके क्या उनको ऐसी कमियां लगी कि जो आज तक जो कोई और नहीं कर पाया, उनको लग रहा है जो कमियां है क्षेत्र में मैं उनको पूरा करूंगा। मैं उन्हीं भाई साहब से सवाल जवाब करूंगा। भाई साहब, आपको ऐसा क्या लगा कि आज जो आपको विधानसभा क्षेत्र में उतरने को पड़ा? नहीं, सामान्य तौर पे मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और लगभग 20-22 वर्षों से मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में विभिन्न प्रकार के दायित्वों का निर्वहन भी किया है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जैसी प्रतिष्ठित संस्था का मैं चेयरमैन भी रहा हूं। गांव-गांव और पूरे जिले भर में मैंने निचले स्तर तक काम किया है। सरकार की चाहे जन कल्याणकारी योजनाएं रही हों, चाहे किसानों के खाद बीज से लेके खाद्यान्न का विषय हो, इसको प्रॉपर सुनिश्चित करने से लेके शासन प्रशासन की जो भी योजनाएं हैं उनको नीचे तक पहुंचाने का काम किया है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने किसी कार्यकर्ता को ही प्रत्याशी बनाएगी, उस दृष्टि से मैं भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते प्रत्याशा रखता हूं। क्योंकि 2-3 चुनाव में आप सब लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जहां भी अपेक्षा की लोकसभा और विधानसभा चुनाव में, उसमें अपने परिश्रम से कार्यकर्ताओं के साथ में परिणाम देने का प्रयास किया है। और मैं आश्वस्त हूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पवई विधानसभा से प्रत्याशी बनाए जाने हेतु आशीर्वाद प्रदान करेगी। और पवई क्षेत्र की जनता की भी लालसा है कि स्थानीय प्रत्याशी, अनुभवी प्रत्याशी और जो जन समस्याओं को जानने वाला हो, समझने वाला हो, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आए। और निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ताओं की भी इच्छा है, जनता जनार्दन का भी एक प्रकार से एक आह्वान है, उसको लेके मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में इस क्षेत्र की सेवा करना। लेकिन भाई साहब, पिछले 5 वर्षों से बीजेपी के ही विधायक हैं पवई विधानसभा क्षेत्र में, तो आपको ऐसा क्या कमी अपने इस क्षेत्र में लगी कि जो वो पूरा नहीं कर पाए और आप जनता के बीच में आकर के उसको कमी को पूरा करना चाहते हैं? ये हम सब लोग जानते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, सरकार ने काफ़ी काम किए हैं निश्चित रूप से। लेकिन एक आश्वस्त भी रहे हैं, विधायक जी पूरे क्षेत्र में आ जा नहीं सके हैं, उसको लेके कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में, जनता में भी एक विषय है कि उनकी आश्वस्तता के चलते, तो उस दृष्टि से बाकी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, निरंतर रूप से विकास हुआ है क्षेत्र में। इस मुड़वारी गांव में भी विकास हुआ है, सारी विकास की योजनाएं, शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन सब चला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस नाते ज़रूरी नहीं है कि जो जनप्रतिनिधि वही आगे भविष्य में जनप्रतिनिधि रहे। और मुझे आशा और विश्वास है कि जिस प्रकार से मेरी सक्रियता है, जिस प्रकार से लगभग 20-25 वर्षों से मैं राजनीतिक और उसके पहले लगभग 12-13 वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं, और जनता की जिस प्रकार की अपेक्षा है, जनता पर की जिस प्रकार की समस्याएं हैं, तो पार्टी मौका देगी, ऐसा कहीं ना कहीं आश्वस्त हूँ। आप जिस जगह से टिकट मांग रहे हैं वहाँ जनता के बीच निश्चित रूप से आप गए हैं, और आखिरकार ऐसी कौन सी समस्या जो आज तक वहाँ पर बनी हुई है और आप उनको पूरा करना चाहते हैं? ये दुर्भाग्य है पवई विधानसभा का कि देश आज़ाद हो गया, लेकिन पवई विधानसभा आज़ाद नहीं रही। बाहरी विधायक और जो मंत्री यहाँ से बनते रहे, क्षेत्र को लूटा है, शोषण किया है। और दुर्भाग्य से देश की आज़ादी के 77 साल बाद भी सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाओं से हमारा क्षेत्र आज भी अभावग्रस्त है। मैं इस गांव में ही अभी लगभग 3-4 घंटे से घूम रहा था। कहीं बिजली के खंभे नहीं, कहीं ट्रांसफार्मर नहीं है, कहीं सड़क नहीं है, कहीं नाली नहीं है, और कहीं स्कूल हैं तो मास्टर नहीं है। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। और हमारे क्षेत्र के लोग विधायक बने, मंत्री बने, बाहरी लोग आके यहाँ राजकाज करते रहे, लेकिन यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता रहा। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। मेरा पहली प्राथमिकता यही है कि सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य 5 मूलभूत सुविधाएं
और यहाँ स्थानीय लोगों को शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करते हुए यहाँ के लोगों को स्थानीय यही रोजगार कैसे मिले, इसके लिए मैं एक मेरा संकल्प है और इसी की लड़ाई में लड़ूंगा। आप लगातार जनता के बीच में गए होंगे और उनसे मुलाकात भी होगी इतने वर्षों से, तो उनके बीच में जब आप पहुंचे तो उनके लिए क्या क्या कार्य आपने उनके बीच में जाकर के कि उनके जो कभी कभी दिक्कतें उनको आई होंगी तो उन समस्याओं का भी निराकरण किया होगा। आपने क्यों कौन कौन सी समस्याओं का जनता का निराकरण किया? देखिए, मेरे तो आड़े जो आता है, मैं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का अध्यक्ष भी रहा। बैंक में ने भी एक से एक कीर्तिमान बनाए, चाहे गरीबों की जन कल्याणकारी योजनाएं हों, चाहे किसानों को खाद बीज देने से लेके बुंदेलखंड पैकेज से काम कराने से लेके बड़े बड़े विकास के काम हों। अभी पूरी पवई विधानसभा की जितनी भी सड़कें थीं वो लोक निर्माण विभाग से, PWD विभाग से लगभग स्वीकृत हुई हैं। हनुमान भाटा जैसे प्राचीन सिद्ध स्थल है, वहाँ भी 25 करोड़ का रोड स्वीकृत हुआ है। पर्यटन के माध्यम से बड़े बड़े विकास कार्य हुए हैं। ऐसे विकास के काम बहुत सारे, जहाँ फिर मैंने कहा ना कि लाइट, सड़क, बिजली, पानी, इसको लेके भी लगता है अभी नया अस्पताल भी पवई में बन रहा है। तो ऐसे बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे ऐसे काम सरकार के माध्यम से जहाँ भी आड़े आता है वो करने कराने का प्रयास करते हैं। लेकिन कई बार लगता है कि इस क्षेत्र में जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं हुआ है। अभी भी पवई विधानसभा दशकों और कई वर्षों, कई पंचवर्षीय विकास में पीछे है और इसको लेके कहीं ना कहीं जब तक एक अच्छा योग्य और जुझारू आदमी जनप्रतिनिधि नहीं बनता तब तक इन समस्याओं का निदान नहीं होगा। अपने लगातार जन सेवक के रूप में भी जनता की सेवा की है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको कोई बीजेपी पार्टी टिकट देगी? नहीं, एक कार्यकर्ता के नाते जिस प्रकार के क्षेत्र को समझने वाला, कार्यकर्ताओं को समझने वाला, क्षेत्र को समझने वाला, इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी अपना एक मूल्यांकन करती है और विभिन्न एजेंसियां भी सर्वे करती हैं। तो उन सब का फीडबैक, उन सब का कुल मिला के उस दृष्टिकोण से ऐसा लग रहा कि उसमें लाइन में हूँ, इसलिए मैं अपने को भी उस पंक्ति में खड़ा हुआ पाता हूँ। और लगभग 20 वर्षों से मैं यहाँ राजनीति में हूँ, तो मेरी करनी और कथनी में अंतर नहीं है। मैं क्या हूँ ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इस क्षेत्र की जनता और इस क्षेत्र के कार्यकर्ता कहते हैं और कहीं ना कहीं उनके आह्वान पर ही मैं कुल मिला के आगे आया हूँ और हर प्रकार की लड़ाई भी लड़ता हूँ, चाहे क्षेत्र के मान सम्मान की हो, चाहे क्षेत्र के स्वाभिमान की हो, चाहे क्षेत्र के विकास की हो, चाहे किसी प्रकार की अराजकता हो, चाहे अधिकारी कर्मचारियों को निरंकुश भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों को ठीक करना हो। इन सब मुद्दों मामलों पर क्षेत्र की जनता बताएगी कि मेरी कितनी सक्रियता है और उसी दृष्टि से मैं एक कार्यकर्ता के नाते प्रयास कर रहा हूं और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मुझे मौका देगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ थे संजय नगाइच जी, जिन्होंने अपनी समस्याओं को, ये क्षेत्र की जो समस्याएं थी उनके बारे में बताया और उन्हें क्यों भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी, क्यों वो इस लायक हैं, उन्होंने इस बारे में बताया। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए बुंदेलखंड ट्रिपल के साथ। मैं जिला संवाददाता रजनीश नामदेव, देखते रहिए आप बुंदेलखंड ट्रिपल। जय राम जी।